बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सोच रहे होंगे राहत आज क्या पका रही हैं, तो आज मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाली हूँ लजीज भुना मीठा कद्दू। हाय हाय कद्दू, और कद्दू पे सब भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों भाग जाते हैं। लजीज पकता है और बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लाजवाब सब्ज़ी है, मौसम के हिसाब से बेहतरीन है। और जनाब इसके साथ हम बनाएंगे हरी मिर्चों का अचार, बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और इसको हम बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे इसके साथ रोटी, पराठा, नान, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बासी रोटी के साथ तो ओए होए बहुत ही लाजवाब, एकदम डन। अच्छा जी, ये सब कुछ है और इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है आप कर सकते हैं। ईद उल अज़हा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिए, तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन आपके एक सवाल से दूर हो जाएगा। और अगर कुछ सवाल जो आए थे जिसका मैं रिप्लाई ना कर पाई हूँ तो वो मैं इंशाअल्लाह लजीज़ आज पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। चलिए जी, सबसे पहले कुकिंग करेंगे, उसके बाद मीठे कद्दू के बारे में बात करेंगे। कुकिंग ऑयल डालूंगी और प्याज डालूंगी, इसमें प्याज अच्छी खासी जाती है। प्याज स्लाइस की हुई है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ी सी भी नरम हो जाएगी तो उसके बाद इसमें बकिया चीज़ें जाएंगी। अच्छा जी, मसाले क्या हैं? कुछ भी तो नहीं है, बराए नाम है बस। इसमें मैं मलका मसालों की हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ, मलका मसालों की मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ और मलका मसालों का पिंक सॉल्ट जो हमारा पाकिस्तानी नमक है, बेहतरीन नमक है, लाजवाब नमक है, बिल्कुल प्योर है, ये नमक मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। बस ये तो मसाले हैं। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी कड़ी पत्ता है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं। और क्या चीज़ जा रही है इसमें? खटाई डालूँगी, थोड़ी सी ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें ना सही। घर में जैसे मैं पकाती हूँ तो मैं तो किसी किस्म का कोई खट्टी चीज़ उसमें डालती ही नहीं, क्योंकि मैं उसके ओरिजिनल टेस्ट को उसमें रखना चाहती हूँ कि जो ओरिजिनल टेस्ट है मीठे कद्दू का वो टेस्ट उसमें रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को अगर मिठास से प्रॉब्लम है, उसकी मिठास से प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ी सी खटाई उसमें डाल सकते हैं। खटाई ये जो सूखी खटाई होती है ये है, इसको भिगो दिया, पहले तो धो लिया, धोने के बाद हमने इसको भिगो दिया, देर तक भिगोएंगे इसको, कई घंटे भिगोना पड़ता है। और उसके बाद इसे पीस लिया, तो पीसने के बाद ये ऐसी हो गई है। बहुत सारे लोग चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि जो सब्ज़ी का असल मज़ा है, जो उसकी खुशबू है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मैं टमाटर वगैरह भी इसमें नहीं डालती हूँ। अगर ज़रूरत हुई, वो भी आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, मैं अगर खुद अपने लिए पकाऊँ या मैं अपने घर के लिए पकाऊँगी तो ये खटाई नहीं होगी। बस ये 3 मसाले होंगे, हल्दी, मिर्चें, धनिया, नमक, हल्दी, मिर्चें, नमक और आखिर में हरी मिर्च और पुदीना, बस दैट्स इट। इससे पकता है ये मीठा कद्दू। इसको बहुत कम लोग पकाते हैं क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो उसके बारे में मालूम ही नहीं है। अच्छा जी, मीठे कद्दू के बाइंग पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले पॉइंट्स हैं मलका के लिए। तो आप सभी लोगों के लिए मलका का पैगाम। मलका कहते हैं अपने मसालों के बारे में भी और अपने जो नमक है उसके बारे में भी। कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो मलका का जो ये सॉल्ट है, गुलाबी नमक, ये इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा नमक है। ठीक है जी। यहाँ मैंने क्या किया है, मैं मीठे कद्दू के छिलकों को भी इस्तेमाल कर रही हूँ और उसका गूदा तो खैर है ही। ठीक है, क्या किया है, यहाँ तीनों चीज़ें रखी हैं। यहाँ उसके बीज निकले हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी। ये देखें, ये मीठे कद्दू के बीज हैं, ये मीठा कद्दू है, ये उसके छिलके हैं। कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं गई है इसकी। तो क्या करेंगे, किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे, बीजों के बारे में तो मैं बिल्कुल एक अलग चीज़ है वो बताऊंगी आपको। आपने मीठा कद्दू लिया, उसको पहले धो लेंगे, बाहर का छिलका बहुत अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश कर लेने के बाद उसके स्लाइसेस बना ले, ऐसे थिक स्लाइसेस मैंने बना लिए हैं। छिलका उतार लेंगे, पतला नहीं मोटा छिलका उतारेंगे। छिलका उतार लिया, ठीक है। अंदर से जो जाल वाल है वो भी हटा दें, वो तो बीजों के साथ लगा हुआ है, तो वो जाल सारा हटा दिया है। और इसको बस ऐसे पीसेस में काट लीजिए।
बेइंतहा आसान है पकाना। अच्छा, छिलके अलग, इस तरह से छिलकों को काट लिया है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी जिस तरह से मैं अपने लिए पकाती हूँ, मैं क्या करूँगी, जब मैंने प्याज डाली है तभी मैं ये छिलके डाल देती हूँ। सारे के सारे छिलके इसमें आ गए। ये पम्पकिन का जो गूदा है ये हम बाद में डालेंगे, ठीक है। ये भी इसी में डाल देती हूँ, चाहे तो इसमें डाल सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें डाल देती हूँ, गल जाएगा, अभी कोई मसला नहीं है। तो छिलके जो हैं उसके वो भी इस्तेमाल में आ गए, फुल ऑफ फाइबर। छिलके प्याज के साथ ही फ्राई होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़रा सा कुकिंग ऑयल और पानी डाल के इनको अलहदा से गला लिया, क्योंकि प्रोग्राम में टाइम नहीं है इतना कि छिलके गल सकें, तो इस वजह से ये प्रोसेस किया है। आप ये भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, प्याज के साथ ही छिलके डाल दीजिए तो, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए जब तक कि प्याज नरम होती है। आप ये तरीका भी कर सकते हैं जो मैंने किया है कि इनको काट लिया, इसमें थोड़ा सा पानी और बिल्कुल ज़रा सा कुकिंग ऑयल मैंने डाला और इनको पका लिया है, छिलकों को गला लिया है, ठीक है जी। और इसी तरह से पम्पकिन को मैंने किया, क्योंकि पम्पकिन से फिर पानी बहुत निकलता है और उसको सुखाना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से ये प्रोसेस मैंने किया है। अदरवाइज़ पम्पकिन आप कच्चा ही डालेंगे, जब इसकी स्टेज आएगी तो वो स्टेज मैं आपको बताऊँगी। इसको चलो जी, आ गया है ब्रेक, बस मैं प्याज को नरम कर रही हूँ, इसके बाद मसाले डालेंगे आप ही के सामने ब्रेक दे बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चले जी, धन धनाधन कुकिंग करेंगे। यहाँ पे हल्दी जा रही है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, बहुत ज़रा सा पानी डालेंगे। मलका की हल्दी, मलका की पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें मैंने इस्तेमाल की हैं। मसाले को थोड़ा सा हल्दी की वजह से ज़रा सा भूनना है, मिर्चों की वजह से तो नहीं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये खटाई और साथ ही ये जो छिलके हैं, पम्पकिन के छिलके, और ये पम्पकिन हमारे पास जो है, जो थोड़ा सा मैंने पका लिया है, पकाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब प्याज डाली थी घर में जो आप करेंगे तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं जो मैं थोड़ा सा पका के कर रही हूँ, और ये भी कर सकते हैं कि जब आपने प्याज डाली तो साथ ही पम्पकिन के छिलके भी शामिल कर दें, और जब मसाले डाल देंगे, मसाले ज़रा से भुन जाएं तो आप इसमें पम्पकिन डाल दीजिए। अच्छा जी, अस्मा की कॉल थी, उन्होंने क्या कहा, आलू खरीदती हैं, आलू नहीं गलते। अरे तो ऐसे क्यों खरीदती हो अस्मा? हाँ अस्मा, आलू बाज ऐसे आते हैं कि जो देर में गलते हैं। आप ये ध्यान दें कुकिंग पर कि आपने उसमें जो भी चीज़, टमाटर खटाई के तौर पे जो भी चीज़ डाल रही हैं, दही है, टमाटर है, कुछ भी चीज़ उसमें शामिल कर रही हैं, वो पहले तो नहीं डाल देती हैं आप। अगर वो पहले डालेंगे आलू नहीं गलेंगे। टमाटर वगैरह जो भी डालती हैं, टमाटर, दही, कुछ भी, वो हमेशा बाद में डालें। आलू पहले 5-7 मिनट पका लीजिए, आलू को अच्छी सी हीट लग जाए, फिर उसके बाद आप जो भी टमाटर वगैरह डालने हैं वो इंशाल्लाह अज़ीज़ आलू बिल्कुल गलेंगे, चाहे वो कहीं के लिए। छिलके डाल दिए हैं। अच्छा जी, मैं खटाई डालूंगी थोड़ी सी, इसमें मैं ज़रा सा पानी डालूंगी। खटाई अपने हिसाब से डाल दीजिएगा भाई। हमें तो भाई बिना खटाई के पसंद है, मीठा मीठा, मीठा कद्दू मीठा होना चाहिए। इसे मैंने पानी डाला क्योंकि बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी है ना, मिक्स नहीं होगी प्रॉपरली, तो इसलिए। देखें, ठीक है। अच्छा, कद्दू हमारे पास गला हुआ है तो इसलिए खटाई मैंने पहले डाल दी है, अदरवाइज आप खटाई बाद में डालेंगे कद्दू के, यानी पम्पकिन के गल जाने के बाद, मीठा कद्दू। अब ये दम पे पकती है। नमक भी डाल दूंगी मैं इसमें। नमक देखभाल के, क्योंकि ये भुनेगा तो बिल्कुल सुकड़ जाएगा, तो नमक पे हाथ रोकिए। आपको पता है पम्पकिन से कितनी ही चीज़ें बनाई जाती हैं।
और इससे पम्पकिन पाई बहुत ही लजीज होती है, इतनी लजीज होती है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। पम्पकिन का हलवा भी बनता है। अच्छा, हलवा एक्चुअली बनता है वो एक और पम्पकिन होता है बड़ा सा, बहुत ही बड़ा, इतने बड़े बड़े होते हैं 10-10, 15-15 किलो के, उसका हलवा बनता है। चलो भाई ये गया दम पे, इसका लीड मुझे नहीं दिया गया, बस कवर करें दम पे रखें, पक गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे भाई हरी मिर्चों का अचार। हरी मिर्चों का अचार बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इमली है मेरे पास, एक और प्याला था, अच्छा हरी मिर्ची ले ली है मैंने, और क्या किया है, ओफ कितने चक्कर लग रहे हैं, यहाँ पे देख लें। अच्छा, इसमें कड़ी पत्ता भी जाएगा अभी और पुदीना जाएगा। हरी मिर्चों के अचार के लिए एक तो कोशिश करें कि मिर्चें ज़रा सीधी सीधी हों, टेढ़ी टेढ़ी ना हो, क्योंकि टेढ़ी होगी, मुड़ी भी होगी, कर्ल होगी, कर्व होगी तो मसला होगा। ये देखें, आगे जी आ जाए, हाँ जी कट कर दिया, ठीक है। हेड निकाल दें, डंडी ज़रूर निकाल दीजिएगा वरना अचार सड़ जाएगा। डंडियों के पास से ही मिर्च सड़नी शुरू होती है। ये देखें जी, ठीक है, फुल मैंने कट नहीं किया है इसको, ठीक है, नोक के पास से छोड़ दिया है। ये देखिए, आप इसके सीड्स में आउट करूंगी हाथ बचा के, ताकि हाथों को मिर्चें ना लगे। झाड़ दे, जितने भी बीज हैं निकाल दें। एक और को बता रही हूँ, ये निकालना ज़रूरी है ताकि आपका अचार लॉन्ग लाइफ हो। ये देखें, निकाल दिया, ठीक है। बस ये हमारी मिर्चें तैयार हो गई हैं अचार के लिए, इसकी भराई के लिए। इसको मैं कम कर रही हूँ, मुझे इसका लिड दे दे भाई, इसका ढक्कन दे। अब ये मिर्चें हमारे पास तैयार। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो लिख लेते हैं, वो आप लोग लिख लीजिए, मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। ये इमली का पानी है, ठीक है, आधी प्याली पिसा हुआ धनिया, चौथाई प्याली कुटा हुआ जीरा, 2 खाने के चमचे भर के खटाई पाउडर है, ये गुठलियां ज़रा तोड़ लें, काला नमक 1 चाय का चमचा, रेसिपी कार्ड चल रहा है भाई, देखें रेसिपी कार्ड भी देखें। हींग है, ऑप्शनल है, जिसके पास है डालें, इसके पास है नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। देखें जी, इतनी जा रही है। रेगुलर नमक, नमक अच्छा डाला जाता है अचार में, सभी को मालूम है, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और अचार बहुत नमकीन होते हैं। मिक्स नींबू का रस 2-3 खाने के चमचे डाल देते हैं भाई। अच्छा, और अब है इमली का पल्प, इतना डाला जाएगा कि ये पेस्ट बन जाए। इसका पेस्ट बनाएंगे, हरी मिर्चों में भरेंगे और बस हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे। इसमें मैं सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर रही हूँ और रेगुलर ऑयल भी इसमें इस्तेमाल होगा। इसको फिलहाल यहाँ पे रखते हैं। चलें जी, ये कवर हो गया। यहाँ पे नमक आप चख सकते हैं, इसको चखेंगे जी। आला, बहुत ही टेस्ट, बहुत बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है, आप लोगों के हिसाब से ऐड कर रही हूँ।
चलो जी ऑयल डालेंगे। अच्छा तेल होना चाहिए, सरसों का तेल पकाया हुआ है। ये सरसों के तेल को पहले पकाएं फिर इस्तेमाल करें। लोग बिहारी कबाब बनाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में मैंने आज तक पता नहीं कितने लोगों को सुन चुकी हूँ बिहारी कबाब की रेसिपी बताते हुए, सरसों का तेल बताते हैं लेकिन कभी नहीं बताते कि इसको हमने पकाया हुआ है या नहीं, तो उन्हें खुद पता ही नहीं होता। बस रेसिपी मिल गई है तो चलो जी अब अपने हाथ रंगीन करो रेसिपी से। बनी बनाई किसी की रेसिपी है, जिसने बनाई उसने भी ना बताया कि तेल को पका के डालना है, तेल को कच्चा डालना है। अब कहेंगे राहत आप तो ये बातें करती हैं, राहत बिल्कुल सही बात करती है। अच्छा जी अब मिर्चों की भराई, ये देखिए जितना मसाला है बहुत ना भरें, वरना ये देखिए हम क्या करेंगे, मिर्चों को भरेंगे और भरने के बाद बस इस तेल में डाल देंगे। ये मसाला बहुत अच्छा है मिर्चों के अचार के लिए, जब भी मैंने बनाया बहुत ही हिट रेसिपी है ये। हमारा आपको मिर्ची लगेगी, हम कल शूटी करेगा। अगर मिर्ची लगा तो शूटी करेगा। आपको पूरी स्टील चाहिए बर्फ की, मेरे हाथ उसमें भिगो दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो मैं बारिश का इंतज़ार करूँगा अपने हाथों की मिर्चों को दूर करने के लिए। हाँ जी गोश्त के बारे में अगर है सवाल तो करें, हाँ ठीक है आपके माइंड में, मेरे माइंड में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सवाल करें मुझसे। हाँ तैयबा ने पूछा था कई दिन पहले, वो नौबत ही नहीं आती क्या करें, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती कभी कुछ तो वो रह जाता है। तो उसमें गोश्त को रखने का तरीका, एक तो ये है कि गोश्त को रखने का तरीका ये कि आप जैसे रखते हैं मिला जुला गोश्त रखते हैं, थैलियों में लें और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, ज़रा सा मैं इसको देखेंगे, क्वांटिटी के हिसाब से आप अपने पैकेट बना के रख लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है घर में क्या बनता है, आपको शोरबे वाला खाना पकाना है, आपको भुना हुआ पकाना है, आपको कढ़ाई बनानी है, आपको बिरयानी बनानी है, आपको कुछ भी बनाना है, तो उस हिसाब से आप अपने पैकेट बना के रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आपके घर में आधा किलो लगता है, 1 किलो लगता है, 1.5 किलो लगता है, उस हिसाब से। चलो भी देखते हैं। देखो भाई प्रोग्राम में क्या होता है, कितनी देर में पंपकिन बन पाता है। अच्छा ये बिल्कुल भुना हुआ होगा, मैं आपको बताऊं, और भुना हुआ होगा और जैसे भुजिया सी होती ना बिल्कुल ड्राई सी, उस तरह से होगा, ठीक है। ये कोई शोरबे वाली चीज़ नहीं है, तो ये बात ख्याल रखिएगा इस बात का। चलो जी आ गया है ब्रेक, बस इसकी भराई होगी और इसको हम फ्राई करेंगे, बस फ्राई करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे भराई तो आपने देख ही लिए और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक डे बाद। हाँ जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। मिर्चें बड़ी बेहतरीन पक रही हैं, थोड़ा सा मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी, ज़्यादा बन जाए तो रख लीजिए और बना लीजिए। इस मसाले को आप फ्रीज कर सकते हैं बहुत ही आराम के साथ, इंतहाई आला खुशबू आ रही है। बस इसी में पकेंगी ज़रा सी और गल जाएंगी। मिर्चों में से मसाला निकल भी जाता है क्योंकि हमने जिस किस्म का कट लगाया उसमें टिकेगा थोड़ी, लेकिन मिर्चें मसाले में लिपट गई हैं बिल्कुल। 1 आध मिनट पकाएंगे एंड डन। चलो जी यहाँ पर, अरे अभी तो मुझे इसका भी बताना था, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे, ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें ना सही, जिसको मिल जाए वो डाल दे, जिसको ना मिले दुख ना लगा कि हाय कड़ी पत्ता नहीं है, बट ऑब्वियसली इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, खुशबू बहुत आला बनती है। हाँ जी मेरा ट्रेडमार्क 3 हरी मिर्चें डंडी के साथ और मिंट,
चलो जी, इसको थोड़ा खटखट करेंगे भाई, खटखट करेंगे। आला खुशबू आ रही है पम्पकिन की। ये मेरी एकदम फेवरेट सब्जी है। कहेंगे आए है पता नहीं क्या क्या पसंद करती है राहत। आवाज़ें आ रही हैं मेरे कान में, मेरे भाइयों की नहीं आ रही हैं, ऑडियंस की आ रही हैं। क्या है पता नहीं क्या क्या खाती रहती है। मैं बहुत अच्छी चीज़ें खाती हूँ। पम्पकिन दुनिया भर में बहुत ही शौक से पकाया जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। सूखी खटाई मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है, ये है। अच्छा, ये पम्पकिन के बीज हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। बीजों को आपने इसमें से ऐसे निकाल लेना है और इनको वॉश कर लेना है। वॉश करके एक आध दिन के लिए इनको सुखा लीजिए, धूप में रखें, सुखा लें। इसके बाद इसको जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं ना सॉल्टेड, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आज नहीं हो सकता ये, मे बी आई विल ट्राई कि मैं आपको कल बता दूं। इसको जब धूप में सुखाएंगे तो मलमल का कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो ना, कपड़े पे रखें, अखबार पे रखेंगे, सब चिपक जाएंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये कर लीजिएगा। इसी तरह से खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, उनको आप कर सकते हैं। अरे हम तो बचपन में इतना करते रहे, अब तो खैर टाइम ही नहीं होता। इस कदर बीज हमने सुखा सुखा के खाए हैं कि कुछ ना पूछें आप। ये देखो मैं जैसे निकाल रही हूँ ना, ये बड़े फ़ायदे के बीज हैं, आपके ब्रेन को बहुत फ़ायदा देंगे। ये अपने घर में तैयार, क्या ज़रूरत है बाज़ार से ख़रीदने की, बस काम करना पड़ेगा भाई। जिसने काम से जान छुड़ाई तो वो तो कुछ नहीं कर सकता। जिसे काम का शौक़ है वो बिल्कुल करेगा। ये देखें इतने अच्छे से बीज निकल आए हैं, जितने भी हैं पूरे निकालने। अल्लाह ताला ने हमें एक ही चीज़ में कितनी चीज़ें दी हैं। बस मैं इसको बंद कर रही हूँ, ये डन है। चलिए जी, आ गया ब्रेक। ही मैंने आपको बता दिया, इसको वॉश करेंगे, सुखाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे वो तो किसी प्रोग्राम में दिखाएंगे। और आप देखने वाले हैं खाना इस ब्रेक दे बाद। आला खाना तैयार है, तैयार नहीं है, बहुत आला खाना है, बस ज़रा से पम्पकिन को भूनना है। तो आप अपने घर में भून लीजिएगा, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। अब अगर छुट्टी दा टाइम आ जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस ज़रा सी 5 मिनट भुनाई इसकी होनी है, तो हमारे पास टाइम नहीं था। और ये बहुत ही आला भुजिया की तरह से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आला पम्पकिन तैयार हुआ हुआ है। और उसके साथ जो मैंने कॉम्बिनेशन में दिया है, ये है हरी मिर्चों का अचार और उबले चावल। चावलों के साथ मिला के खाएंगे, ओ हो, आप कहेंगे वाह वाह, राहत, गर्मी की दोपहर का मज़ा आ गया। और ये जो मिर्चों का अचार है, ये आप दाल चावल बनाते हैं उसके साथ, कुछ सब्ज़ी बनाते हैं, उसके अलावा किसी भी खाने के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आपको ये रोटी से, पराठे से, और ख़ास तौर से जो बासी रोटी होती है, यानी आपने रात को रख दी और सुबह को आप खा रहे हैं, उसके साथ ये अचार आपको बहुत ही मज़ा देगा। और बाकी राइस के साथ, तो किसी भी चीज़ के साथ आला कॉम्बिनेशन है ये। और जो खाना आज गर्मी की दोपहर के लिए पकाया है मैंने। अच्छा जी, खानों में तो आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत ही करीब है। तो वो खाने तो पकते ही रहते हैं और पकते ही रहेंगे ईद उल अज़हा के बाद तक भी, क्योंकि उस वक्त गोश्त आपके पास होगा। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं, लेकिन अभी गर्मी की दोपहर के खाने। और याद रखिएगा, ईद के दिनों में भी कोई एक आध सब्ज़ी ज़रूर बनाएं, क्योंकि सब्ज़ी का एलिमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मुसलसल गोश्त खाना मैदे को और ख़ास तौर से आपके जिगर को, आपके जो अब ये आपका जो किडनीज़ हैं, उनके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो आपके लीवर को, आपके स्टमक को और आपके किडनीज़ को ये नुकसान देते हैं। तो उसकी एक लिमिट होती है। तो खैर मैं लिमिट तो अब नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग कहेंगे वाह जी, हम तो रच के खाएंगे, हम तो खुल के खाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। तो खैर जब वो देखा जाता है ना, तो फिर वो देखा ही जाता है, अरसे तक देखा जाता है। तो इन चीज़ों से ये नुकसानात होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सब्ज़ी कोई सी भी, लौकी, टिंडा, तुरई, कुछ भी, मैं आप लोगों को ये फ्रीज़ करना भी सिखा दूँगी। आई गेस के अभी जो आप कमिंग डेज़ हैं उसमें सिखा दूँगी। तो ख़रीद के सब्ज़ी रख लीजिए, क्योंकि ईद उल अज़हा के बाद काफ़ी दिनों तक सब्ज़ी नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो वो इस लायक नहीं होती कि ख़रीदी जाए, और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा बारिशें,
बारिशों की वजह से रास्ते बंद होने की वजह से सब्ज़ी पहुंच नहीं पाती है। तो इस वजह से भी जब तक हालात हैं चल रहे हैं और बारिश नहीं हुई है तो आप सब्ज़ी ख़रीद कर उसको रख लीजिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपकमिंग डेज़ में मैं ईद उल अज़हा से पहले आपको ये सिखा दूँ कि कौन सी सब्ज़ी आप पकाइएगा और कौन सी सब्ज़ी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको सब्ज़ी पकाने के लिए मिल जाएगी। गोश्त के साथ साथ आप सब्ज़ी भी पकाएं तो उससे खाना बैलेंस भी होगा। दूसरी बात है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है जी। और राइस दोपहर में, रात के वक्त नहीं। सब्ज़ी इसकी तासीर बहुत ठंडी है, बहुत अच्छी सब्ज़ी है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।